तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनस्पोकन बायोलॉजी। आज की क्लास में हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ में हम पूरा जो सेल चैप्टर है क्लास 9 का वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो आपके स्क्रीन पे। Large organelle that spread like a network within the cytoplasm of the cell, continuous with the outer membrane of nuclear envelope, synthesis, transport of protein, fat, and some hormones in some specialized cell। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप एक बार एक डायग्राम देखो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है ना, यहाँ पर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है, इससे ही कंटिन्यू एक इस तरह से नेटवर्क, ट्यूब्स का नेटवर्क इस तरह से बिछा हुआ है ना। और ये जो नेटवर्क है ना, ये कहाँ है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है। ठीक है, ये जो ट्यूब्स का नेटवर्क है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस ऑर्गेनेल का क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या था? ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ये फैट सिंथेसाइज करते हैं, है ना। और भी अदर मिनरल्स हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं। देखो प्रोटीन, फैट एंड सम हॉर्मोन्स। ठीक है, इन सम ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में हॉर्मोन्स भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन बेसिकली प्रोटीन, फैट और हॉर्मोन्स को सिंथेसिस करना होगा। वैसे हार्मोन जो होता है एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं वो। ठीक है, तो इनका काम मेन क्या है? प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करना है। अच्छा, अब जैसे हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें डिवीजन ऑफ फ्लेवर है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी डिवीजन ऑफ फ्लेवर है। कैसे? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हो ना, जहाँ पर एक डॉट 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 लगे हुए हैं, तो ये जो डॉट डॉट है ना, ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। ठीक है, ये क्या है? ये राइबोसोम है। और एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम का पार्टिकल नहीं है, तो ये क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो जहाँ पर राइबोसोम लगे हैं वो क्या है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यानी कि जो ईआर होता है, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आरईआर, एक होता है ईआर, एसईआर। ठीक है, यहाँ पर आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम इसको रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस पर छोटे 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 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ओके, चलो, तो ईआर जो होता है वो दो टाइप का हो गया, एक आरईआर, एक एसईआर। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस जो है वो रफ है, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक। और अपीयरेंस जो है सरफेस का स्मूथ है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ क्यों है? क्योंकि सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं ना, इन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? इन राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इसका मतलब प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करेगा? जो रफ ई आर है वो, उसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम है। ठीक है, और जो आर ई आर है उसका काम क्या है? जो बचा हुआ फैट है, ये फैट को सिंथेसाइज करता है। समझ में आया? आर ई आर क्या करता है और एस ई आर क्या करता है? ई आर के कितने टाइप होते हैं? चलो एक मिनट रुको, देखो इसको वापस छोटा करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो आर ई आर, it look rough under electron microscope because it has ribosomes। हमने ये समझ लिया, रफ अपीयरेंस होता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे प्रोटीन जो होते हैं ना बेटा, वो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है, उसकी पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, वो क्या सिक्रीट करती हैं? वो एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करती हैं।
ठीक है, किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो इसका मतलब एंजाइम और हार्मोन कहाँ बन रहा होगा, वो बन रहा होगा RER में। समझ में आया? चलो दूसरा पार्ट देखो इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस स्मूथ है, ठीक है, और क्या फंक्शन है इसका, फैट और हार्मोन का सिंथेसिस करना। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो फैट डेरिवेटिव भी होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गए, फैट डेरिवेटिव होते हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटीन डेरिवेटिव। और कुछ क्या होते हैं, फैट डेरिवेटिव होते हैं। तो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये होते हैं ER में सिंथेसाइज, ठीक है। चलो ये हुआ ER। इसके बाद देखो गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus, द पैकेजिंग एंड शिपिंग। देखो फंक्शन जो फॉर्मेशन का फंक्शन है वो किसका है, वो ER का फंक्शन है, ठीक है। अब कोई भी प्रोटीन या फैट जो है वो सिंथेसाइज हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, है ना। सिंथेसाइज होने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि सेल सारा का सारा अपने लिए सिंथेसाइज कर रही है, नहीं। हो सकता है कि प्रोटीन वो सिंथेसाइज कर रही है, वो सिंथेसाइज करके कहीं और भी भेजना हो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें उस प्रोटीन को पैकेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी शिपिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, डिलीवर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये काम कहाँ कौन करता है, ये काम करता है गोल्जी apparatus, ठीक है। अच्छा अब गोल्जी apparatus है क्या बेसिकली, देखो ये हमने, ये क्या था, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये अभी अभी हमने पढ़ा ये क्या है, ये ER है, ठीक है। अब गोल्जी न्यूक्लियस ER और ER से सटकर, है ना, इसके पास ही एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम, गोल्जी बॉडी। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, इसको हम गोल्जी बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था, और किस में ऑब्जर्व किया था, नर्व सेल में ऑब्जर्व किया था। एक आउल की नर्व सेल में इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अच्छा कैसी दिखाई देती है, स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर है कि स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टैक्स मतलब कि पाइल अप है, ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, पाइल अप है। और इन स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी apparatus बोलते हैं, ठीक है। ये इनका जो फंक्शन होता है ना वो ER से लिंक होता है, ठीक है। ER एंड द मेम्ब्रेन and the cell membrane and other organelles, Golgi apparatus act like cell post office। पोस्ट ऑफिस का क्या फंक्शन होता है, पोस्ट ऑफिस का फंक्शन चिट्ठी को भेजना होता है। ऐसे ही गोल्जी apparatus का जो फंक्शन है वो क्या है, शिपिंग का फंक्शन है, भेजना है उसको। जो प्रोटीन सिंथेसाइज किया है ER ने, है ना, जो फैट सिंथेसाइज किया है वो कहाँ जाएगा, उसके बाद सिंथेसिस होने के बाद गोल्जी बॉडी में जाएगा। गोल्जी बॉडी क्या करेगी, उसकी पैकेजिंग करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, पैकेज करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, और कहाँ शिप कर देगी उसको, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसको जाना है, डेस्टिनी है, वहाँ उसको शिप कर देगी, ठीक है। अच्छा सब ये क्या क्या करती है बेसिकली, जो भी प्रोटीन, लाइक सपोज ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, लाइक सपोज ये कोई प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कोई चेन है। इस प्रोटीन की चेन को सबसे पहले मॉडिफाई करेगी, या तो इसमें कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ देगी, है ना, या फिर इसमें कोई भी, लाइक सपोज कोई भी एक मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देगी, ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए। और उसके बाद इसको वेसिकल के थ्रू, है ना, वेसिकल क्या होते हैं, ये छोटे 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 जो आप ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है, दीज आर द वेसिकल्स। ये ट्रक ड्राइवर्स है ना, ये ट्रक है, ट्रक, ठीक है। ये ट्रक क्या करता है, ये ट्रक जब पैकेजिंग हो जाती है ना गोल्जी बॉडी में, है ना, यहाँ सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसाइज होकर कहाँ गया, गोल्जी बॉडी, और यहाँ पर ये क्या करेगा, पैकेजिंग। जब यहाँ पर ये पैकेजिंग हो जाती है तो इन वेसिकल्स में ये हॉर्मोन्स और फैट स्टोर हो जाते हैं। और ये वेसिकल्स जो है ना कहाँ से बन रहे हैं, ये बेसिकली इसी गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स में जाएगा, और वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वेसिकल्स के थ्रू, और क्या बनाता है, और ये लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करते हैं, मतलब कि लाइसोसोम भी इससे अराइज होगा, वेसिकल भी इससे ही अराइज होगा, ठीक है। वेसिकल क्या करेगा, वेसिकल ट्रांसपोर्ट करेगा। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स फिल होते हैं
जिसकी वजह से उसका पीएच जो होता है वो बहुत कम होता है। लाइसोसोम सोसाइटल बैग्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्या फंक्शन होता है उसका, ठीक है। इतना समझ में आया। ये क्या है, ये है अबाउट गोल्जी बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम द क्लीनअप सिस्टम ऑफ द सेल। अब क्लीनअप सिस्टम कैसे है, देखो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम कैसे फॉर्म हो रहा है, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम फॉर्म हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये क्या करता है, क्लीनअप सिस्टम, ये जो सेल है ना, सेल उसके सफाई कर्मचारी होते हैं। सफाई कर्मचारी कैसे होते हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनल है, जैसे जो डैमेज होने वाला है, जिसकी जो अपना फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, या फिर बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, उम्र हो चुकी है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। कैसे, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर यहाँ पर ऐसे कुछ एंजाइम्स फिल होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक, मतलब ये क्या करते हैं, ये लाइटिक, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का काम करते हैं ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है। देखो, सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज वर्न आउट ऑर्गेनल ड्यूरिंग एक्टिविटी। अब कोई भी सेल एक्टिविटी करेगी तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। अब जो सेल का वेस्ट है, ये उसको क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं पूरा, ठीक है, डिग्रेड कर देते हैं मतलब। अच्छा, लाइसोसोम है क्या, लाइसोसोम जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जिसमें एंजाइम फिल होता है। और ये जो एंजाइम होता है कैसा होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है, जो कि ब्रेक कर सकता है किसी भी डैमेज पार्ट ऑफ द सेल को, ठीक है। किसी भी डैमेज पार्ट ऑफ द सेल को ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से ये सेल को क्या रखता है, सेल को एकदम क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है, ठीक है। चलो, the product formed by the breakdown are released into cytoplasm where they may be reused in other cellular process। अब उसको लेट सपोज कि ये कोई वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। अब वेस्ट जो मटेरियल ये है क्या, ये एक तरह से बायोमोलिक्यूल ही तो है। अब बायोमोलिक्यूल है, अब इसको क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा छोटे 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 मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर इनमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको वापस से यूज किया जा सकता है तो वो उसको रीयूज कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको वापस से यूज ना किया जाए तो इसको फर्दर सेल के पास सेंड कर देता है ना, प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर देता है। उसके बाद इनका और कुछ यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर इनको डिग्रेड करके नए मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है, किसी भी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसमें यूज किया जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, या फिर इनको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये फंक्शन है लाइसोसोम का, ठीक। अच्छा, अच्छा, एक आपने 8th क्लास में, है ना, 8th क्लास में आपने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो स्पर्म की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो आपने इस तरह से पढ़ा था कि ये यहाँ पर हेड जो होता है, ठीक है, और छोटा सा नेक होता है, और उसके बाद इस तरह से मिडिल रीजन होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक इसकी टेल होती है। इस तरह से आपने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, है ना। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेड के ऊपर एक रीजन प्रेजेंट होता है, ये वाला, यहाँ पर जो है एंजाइम फिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एंजाइम फिल होते हैं। ये किससे बना होता है, ये लाइसोसोम से बना होता है, लाइसोसोम से बना होता है। यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है, हेड पर, मतलब कि जब भी स्पर्म एंटर करता है ना फीमेल के एग में, तो सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के काम आता है ये जो एंजाइम होता है, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम। When sperm meet an egg, these enzymes break down the outer layer of the egg, allowing fertilization to take place, ठीक है। मेम्ब्रेन को डिग्रेड करता है, स्पर्म एंटर करता है एग के अंदर, उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। किसका न्यूक्लियस होगा, वो होगा जायगोट का न्यूक्लियस, ओके, जायगोट बना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।